ننظر للخير ننظر للزوجة أو للطير أما العورات فيا موسى ستكون. Assalamualaikum warahmatullah. So it's 20th of June today. So from this day forward it's 27 days are left for NEET 22. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इन दीज लास्ट डेज. पहली बात यह है कि नो मोर मिस्टेक्स. ठीक है, स्पेशली द वेस्टेज ऑफ टाइम. बिकॉज इस टाइम जो है ना, टाइम इज मतलब टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है इस टाइम. ठीक है, टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है इस टाइम, राइट. तो कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेशली द वेस्टेज ऑफ टाइम. बाकी जितनी भी मिस्टेक्स है ना, कोई सब सोशल मीडिया के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है अननेसेसरीली. ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो. चाहे वो कोई पास्ट की कोई मिस्टेक हो, कोई रिपीट आप कर रहे हो, या लास्ट ईयर की कोई मिस्टेक हो. देखो, मिस्टेक्स बहुत तरह की होती है. इट्स नॉट ओनली कि यू आर वेस्टिंग टाइम अननेसेसरीली. ठीक है, अगर हम फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सपोज मतलब कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, कोई मतलब टेस्ट मतलब सॉल्व नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. ठीक है, दिस फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा इन जनरल नो मोर मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल. मतलब बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है अबाउट मिस्टेक्स. क्योंकि देखो, अगर आप कोई मिस्टेक करोगे ना, अगर हम बात करते हैं सपोज अगर कोई स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होता है, अगर कोई स्टूडेंट मतलब नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं करता है, तो उसका मेन रीज़न होता है कि कोई मिस्टेक, बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक की वजह से वो ड्रॉप होता है. ठीक है, तो आपने मिस्टेक्स के कॉन्सिक्वेंस को दिमाग में रखना है. लाइक अगर आप इस टाइम जो है सपोज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक्सेस स्लीप में, सोशल मीडिया के साथ, किसी सपोज कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम वेस्टेज की वजह से जो है ना, आपको स्टडीज़ में कम टाइम लग रहा है. जब स्टडीज़ में इस टाइम पे इन दीज लास्ट डेज में कम टाइम यूटिलाइज होगा ना बुक्स पे, तो ऑब्वियसली लैक ऑफ रिविजन होंगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस होगा. तो जब लैक ऑफ रिवीजन होगा, जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में कम रिविजन्स होंगे, याद रखना मेरी बात, उस टॉपिक में से उस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो इन दीज डेज सपोज मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि इस महीने में इन दीज 27 डेज, इन दीज लास्ट डेज, जिन चीज़ों का आप रिविजन करोगे ना अच्छे से, आपको उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे. जिनका रिविजन मिस होगा या जिसमें आपने कम रिविजन्स किए होंगे, तो ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन आपको जल्दी जो है ना वहाँ पे क्लिक नहीं होगा. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट द मिस्टेक्स मतलब जो है ना, आपको मतलब वहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरली. उसके अलावा जो है कीप रिवाइजिंग द स्टफ. मतलब जो कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है ना, सपोज जितना भी आपका सिलेबस कवर है, किसी का 100%, किसी का 90%, किसी का 80% या किसी का 70%, किसी का लेस देन दैट, तो इन दीज डेज आपने कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, पहली बात. दूसरी बात यह कि रिविजन्स करते जाओ जितना हो सके, जितना आपको मतलब जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल टाइम आपके पास अवेलेबल होगा, उसको रिविजन में यूटिलाइज करो. ठीक है, जो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी उसको आप शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख सकते हो. कोई फॉर्मूला है, कोई मतलब पॉइंट है, कोई डेट है, किसी साइंटिस्ट का नाम है वगैरह, मतलब जो चीज़ याद नहीं रहेगी उसको सेपरेटली किसी पेज पे नोट कर सकते हो. ठीक है, तो आपने जो है ना मतलब बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को. ठीक है, अब रिवीजन में आपने क्या करना है, मोर इम्पोर्टेंटली जो है ना, रिवीजन में आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. आपने जो है ना थॉरोली एनसीईआरटी को अब नहीं पढ़ना है. जिस तरह हम प्रिपरेशन के दौरान एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, एनसीईआरटी की हर एक लाइन तो इंपॉर्टेंट है, बट आपको जो है ना हर एक पेज से हर एक लाइन को इस टाइम पे नहीं देखना है, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन है. टाइम जो है ना मतलब जितना एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो टाइम भी श्रिंक होता है ना, तो आपने जो है ना अपने कंटेंट को भी श्रिंक करना है. मतलब आपने जो है ना पर पेज एनसीईआरटी का जो कोई भी पेज होगा, उस पेज में से जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, लेकिन आपने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जो हॉट स्पॉट्स होंगे, जो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होंगे, या जो मतलब लास्ट ईयर्स में पूछे गए होंगे, आपने जो है ना उनको बार बार रिवाइज करना है. ठीक है, सो इन शॉर्ट रिवीजन में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है. अच्छा, दूसरी बात जो रिवीजन में आपने याद रखनी है, दैट इज आपने जो है हर एक पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है. यानी जो कोई भी आप रिवाइज पॉइंट करोगे, रिवाइज फॉर्मूला होगा, कोई कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होगा, जो कोई भी चीज़ आप रिवाइज करोगे, आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है कि बस आपने मतलब किसी पेज को देखा, टर्न ओवर किया, मतलब पेज को टर्न ओवर किया तो हो गया रिवीजन. नहीं, रिवीजन में आपने बिल्कुल विद डीप फोकस ऑफ कंसंट्रेशन के साथ जो है, डीप फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ रिवाइज करना है. राइट, और एक पॉइंट
को आपने कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ना है दिमाग में, आंखें बंद करके बिल्कुल उसकी जो है ना इमेज दिमाग में खुद ब खुद बन जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो है बिल्कुल आपने जो है इसके अलावा बुक्स के साथ आपने बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है, डोंट लूज कांटेक्ट, बिल्कुल बुक्स के साथ कांटेक्ट चिमटे रहना है, बुक्स के साथ कांटेक्ट लूज नहीं करना है। और इसके अलावा जो है ना आपने ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, जो कोई भी चीज़ फॉल्स प्रेडिक्शन है कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, इन चीज़ों में बिल्कुल आपने नहीं पढ़ना है, बिकॉज इन द एंड जो है आपके एफर्ट्स डिसाइड करेंगे। और अभी आपके एफर्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, 27 डेज आर लेफ्ट स्टिल, ठीक है, बहुत कुछ पॉसिबल है इन दिस 27 डेज में। आपने जो है ना पूरे साल, पूरे लास्ट 5-6 महीने में जितना कुछ भी पढ़ा है, अगर इन 27 डेज में आपने रिवीजन नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अगर आप फजूल अननेसेसरीली सोच में पड़ जाओगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें सोचने में, ठीक है, और रिविजन्स भी फिर नहीं होंगे, फिर परेशान रहोगे, तो ऑब्वियसली रिविजन्स नहीं होंगे। जब रिविजन्स नहीं होंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस क्लिक नहीं होंगे, तो सिलेक्शन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। सो जितनी भी आपने मेहनत की ना अभी तक, जितना भी आपने पढ़ा है, उसको इन 27 या लास्ट डेज में अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से देखो, सो दैट कि वहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से क्लिक हो जाए, ठीक है। सो अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग में नहीं पढ़ना है, कॉन्टैक्ट बिल्कुल लूज नहीं करना है। और आप ओवर थिंकिंग को किस तरह से अवॉइड करोगे, नेगेटिव थॉट्स को किस तरह से अवॉइड करोगे, आपने जो है ना कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना है। जितना ज़्यादा बुक्स के साथ मतलब इन टच रहोगे, अपने स्केड्यूल के साथ, अपने डेली टास्क के साथ, डेली टारगेट्स के साथ जितना ज़्यादा बिजी रहोगे ना, उतना ही आपका दिमाग मतलब बिजी रहेगा। ऑब्वियसली बात है, जितना बुक्स के साथ बिजी रहोगे, दिमाग भी उतना बिजी रहेगा, तो दिमाग को ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब दिमाग फ्री होता है ना, ऑब्वियसली वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग एंड ऑल दैट जो है ना, वो फॉल्स प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्शन ऑफ रिजल्ट्स, वो फिर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जब दिमाग फ्री होगा। बट जब दिमाग बिजी होगा, जब आप बुक्स के साथ मतलब चिमटे रहोगे ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव में पड़ जाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो है नो मोर स्ट्रेस। देखो अभी एग्जामिनेशन नजदीक है, ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल, प्रेशर लेवल जो है ना, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बट आपने जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ड्यू टू अदर थिंग्स। कोई हेटर होगा, कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई पास्ट का कोई रिग्रेट है, उन चीज़ों की वजह से, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी की वजह से जो है ना अपना स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ाना। देखो एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नीट बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा एग्जामिनेशन होता है ना, ऑब्वियसली उसका अपना स्ट्रेस लेवल होता है। जैसे हमें बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन होता है, ग्रेड 12 में, ग्रेड 10 में, उन एग्जामिनेशन का अपना प्रेशर होता था, स्ट्रेस होता था। लेकिन यहाँ पे जो है ना नीट नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन का स्ट्रेस जो है ना वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अननेसेसरी स्टफ की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि कोई क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अगर नहीं सिलेक्शन हो गया, अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस अपने 24 आवर्स पे फोकस करो, जितना हो सके अपना मैक्सिमम टाइम जो है ना बुक्स पे यूटिलाइज करो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यूटिलाइज योर डे विथ ग्रेट आउटकम और सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, तो अपना जो है ना 24 आवर्स पे फोकस करना है, अपना हर दिन जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है। ट्राई टू डिवोट मैक्सिमम पॉसिबल टाइम टू योर बुक्स एवरी सिंगल डे। इन दीज लास्ट डेज नींद कम करनी है, अराउंड 5 आवर्स, 5 आवर टू 6 आवर जो है ना वो काफ़ी है, लेकिन 5 आवर्स भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा 7 और 8 आवर, दैट इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो अपना दिन पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो। इवनिंग में सोने से पहले आपको दिल में जो है ना वो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आज पूरे दिन में मैंने मतलब ऑलमोस्ट अपना बेस्ट एफर्ट दिया। व्हाट आई मीन टू से बेस्ट एफर्ट इज के बेस्ट एफर्ट इट हैज़ 2 पार्ट्स। वन इज फ्रॉम क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स पे यूटिलाइज करना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है खाने पीने में, मतलब वहाँ पे आपने बिल्कुल इमरजेंसी मोड रखना है, बिल्कुल वहाँ पे रश करना है, जल्दी से जल्द वहाँ पे फारिग होके बुक्स पे आना है, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जितना भी टाइम यूटिलाइज किया उसमें जो है ना कोई मतलब आपने उसको यूटिलाइज करना है विद अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी, मतलब विद डीप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आपने वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने दिमाग में रखना है। बट मेक श्योर दैट कि जो कोई भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेक श्योर दैट कि आप उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और कल को आपको नीट के एग्जाम, देखो ये इस टाइम पे सपोज मैंने आपको 10 मिनट्स की वॉइस क्लिप मैंने इस टाइम रिकॉर्ड की, आपके साथ शेयर की, ठीक है। तो कल को नीट को एग्जामिनेशन के बाद आपको ये नहीं बोलना है कि मैंने वो मिस्टेक की, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। बेटर इज कि आज ही से आप एनालाइज करो कि मुझे कौन सी मिस्टेक को अवॉइड करना है, सो दैट कि कल को रिग्रेट ना हो जाए, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनका आपने ख्याल रखना है। और मैं इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा हर दिन जो है ना डेली रिमाइंडर में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी परेशानी रहना है, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अपना बेस्ट एफर्ट दो, सो दैट कि कोई
ریگریٹ نہ ہو کل. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ڈے. اللہ حافظ.